नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की, जिसमें हम संधियां पढ़ रहे हैं। संधियों में आज हमारी पूर्व रूप संधि है। इससे पूर्व हम स्वर संधि के कुछ भेद पढ़ चुके हैं, जिसमें दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयाद संधि, यड़ संधि इत्यादि। आज हम पढ़ रहे हैं पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधिया की हम आज पढ़ रहे हैं। कौन सी संधि? पूर्व रूप संधि, जिसका सूत्र है पदांतादि। यदि पदांत एकाराद या ओकाराद के बाद हिरस्व आ जाता है तो इस आ के स्थान पर अंग आदेश हो जाता है, यानी कि क्षम्यताम ह्रस्व आ हो जाता है। इस तरीके का चिन्ह लग जाता है, ह्रस्व आ हो जाता है। कैसे, आगे जान लेते हैं हम उदाहरण से। जैसे हरे धन अव, हरे धन अव। हरे क्या है आपका? पदांत का है हरे। पदांत का ये पद ही है, ये पद का ही अंत है। अपदांत नहीं, दो शब्द होते हैं, पदांत अपदांत। पदांत जो पद के अंत का हो, अपदांत जो बिना पद का हो। तो हरे पद है हमारा, पद का अंत है यहाँ पर क्या? ए। ए हमारा किसका है? पद के अंत का है, अपद के अंत का नहीं है, पद के अंत का है। इसके बाद हमारा ह्रस्व आ गया यहाँ पर, तो अब हम इसका क्या कर देंगे? इस वाले आ को केवल ये कर देंगे, इसमें और कुछ हमें नहीं करना, तो ये हो जाएगा हरेव। इसी तरीके से इसका दूसरा है एग्जाम्पल विष्णोधन अव। यदि पदांत ओकारांत के बाद ये ओ किसका है? पदांत का ही है। इसके बाद यदि आ आता है तो इसका ह्रस्व आ इस तरीके का चिन्ह बन जाता है, इस तरीके का चिन्ह बन जाता है, जैसे विष्णु अव। इसके बाद इसका एक और सूत्र है। इससे तो ये होता ही है, इसका एक सूत्र और है, सर्वत्र विभाषा गो। यदि गो के बाद आ आता है तो ये गो अवंग आदेश भी करती है, प्रकृति भाव भी करती है और आपकी पूर्व रूप भी करती है। जैसे गो प्लस आ, यदि गो प्लस आ आएगा तो विकल्प से प्रकृति भाव भी हो जाएगा। जैसे गो प्लस अवग्रम, गो प्लस अवग्रम, तो ये गो में से यहाँ ओ है और ये आपका आ है, इनके क्या हो जाएगा? ये वाले आ का ये हो जाएगा, तो हो जाएगा गो अग्रम व गो अग्रम। दो रूप बनेंगे। किससे रूप बन रहे हैं ये दो? सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा गो। दूसरा है आपका अवंग स्फोटस्य, अवंग स्फोटस्य। ये क्या करता है? ये इसी नियम में यदि गो के बाद स्वर आएगा तो ये अवंग आदेश भी कर देगा। अवंग आदेश यानी कि ये आपका अयाद संधि का ओ वाला नियम भी यहाँ पर ला देगा। कब ला देगा आपका? जब गो के बाद स्वर होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। इसका ये अवंग आदेश हो जाएगा और विकल्प से होगा, इसके विकल्प से होंगे और तीन रूप बन जाएंगे। गो प्लस अग्रम तो हो जाएगा गो अग्रम, गो अग्रम, गवाग्रम। इस तरीके से हमारे इसके ये रूप बन जाएंगे। अब कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि अयाद संधि हमारी क्या कहती थी? यदि ए आई ओ औ के बाद अचाए, वो समान हो व असमान हो, तो इनके स्थान पर अय, अव, आय और आव आदेश हो जाता है। आव आदेश हो जाता है। यदि ए के बाद आपका ये इनका परिवर्तन ऐसे हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का अव, ऐ का आय और औ का आव हो जाता है।
ये ऐसे हो रहा था, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ भी क्या है, ए आ रही है, और यहाँ पर भी ये स्वर आ रहा है। अब ये क्या कर रहा है, पूर्व रूप कर रहा है। पूर्व रूप क्यों कर रहा है ये, कि इसमें क्या है कि ये जो ए है ये पदांत का हो, और इसके बाद केवल आ ही स्वर हो, स्वर तो हो केवल आ स्वर हो, और ये पदांत का हो। यदि ये पदांत का नहीं होगा, ये पदांत का नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका अयाद संधि भी यहाँ पर हो जाएगी। और एक और क्या है कि यदि ये यहाँ पर ई होती तब भी हमारा ये यहाँ पर क्या हो जाता, अयाद संधि हो जाती। ये नियम केवल कहाँ लग रहा है, यदि आ आए तभी लगेगा ये नियम। ये नियम कब लगेगा, आपका आ आने पर। पूर्व रूप भी यही काम करता है जो हमारी अयाद संधि वाला करता है। इस केस में से दो को ले लेता है ये, इन दो को। यदि ए और ओ के बाद आ ह्रस्व आ जाता है, तो ये ह्रस्व आ का इस तरीके का चिन्ह बना देता है, जो कि आ का ही बोध कराता है। इसके बाद दूसरा सूत्र हमारा है सर्वत्र विभाषा गो। यदि गो के बाद आ जाता है, तो यहाँ हमारा विकल्प से तीनों रूप हो जाएंगे। यहाँ पर अवंग आदेश भी हो सकता है, गवाग्रम भी हो सकता है, यहाँ पर गवाग्रम भी आपका हो सकता है। अब क्या है कि यदि गो के बाद आ आता है, तो यहाँ पर हमारे तीनों ही काम हो जाएंगे। प्रकृति भाव भी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, और अवंग आदेश भी हो जाएगा, और पूर्व रूप भी हो जाएगा। इसी तरीके से यदि गो के बाद कोई स्वर आता है, तब भी हमारे ये तीनों रूप बन जाएंगे। तीनों रूप बन जाएंगे, पर कब बनेंगे तीनों रूप, यदि आ होगा तो पूर्व रूप हो जाएगा। यदि आ ना होकर के कोई और रूप होगा, तो केवल अवंग आदेश और प्रकृति भाव होगा। यदि आ ही होगा इसके बाद, गो के बाद, तो हमारे ये तीनों रूप बन जाएंगे। इसके बाद एक और सूत्र है इंद्रेचा। ये सूत्र क्या कहता है, यदि गो के बाद इंद्र आ जाए, तो केवल और केवल आपका अवादेश होगा, अवंग आदेश आपका होगा, अवादेश होगा। यहाँ पर यहाँ क्यों होगा अवादेश, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आ होने पर ही केवल पूर्व रूप संधि होती है। आ के अलावा अगर कोई भी स्वर आपका आ जाता है, तो वहां पर हमारी अयाद संधि होगी। और इन दोनों में केवल इतना ही भेद है। यदि अब हम अपना सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि यदि ओ या ए के बाद ओ या ए के बाद आ आएगा, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर आ आएगा, तो ये हमारा यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। किंतु यहाँ ये हमारे पद के अंत के होने चाहिए, अपदांत के नहीं, पदांत के होने चाहिए। ये अगर अपदांत के होंगे तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब और अया हो जाएगा। एक और हम ये देख सकते हैं कि यदि गो के बाद आता है, यदि गो के बाद आता है, तो हमारा क्या होगा, पूर्व रूप और अयाद संधि और प्रकृति भाव दोनों हो जाएंगे। यदि गो के बाद कोई और स्वर आता है, तो हमारा अवंग आदेश होगा, अयाद संधि होगी। अगर इंद्र आता है तो नित्य केवल अयाद संधि ही होगी। तो पूर्व रूप और आपकी अयाद संधि दोनों मिली जुली सी होती हैं। केवल हमें क्या देखना है यहाँ पर कि ये पद के अंत का है कि नहीं, और यहाँ पर हमें आ का ये कर देना है, और वहाँ हमें इन मात्राओं के हिसाब से
अय अव आय करना होता है। तो आपको पररूप संधि समझ में आ गई होगी। पररूप संधि कब होती है? यदि कोई ऐसा शब्द पूर्व में आए, कैसा शब्द पूर्व में आए जो ए से शुरू हो रहा हो और ओ से शुरू हो रहा हो, ए से और ओ से अंत हो रहा हो। कोई ऐसा शब्द आए जिसका अंत हमारा ए और ओ से हो रहा हो, ए और ओ से जिसका हमारा अंत हो रहा हो, और उसके पर में क्या आए? आ आए, तो ये हमारी पूर्व रूप संधि होती है। दोबारा समझ लेंगे, पूर्व रूप संधि कब होती है? यदि कोई ऐसा शब्द आए जिस शब्द के अंत में ए और ओ की मात्रा हो और शब्द वो पद का होना चाहिए, पदांत का होना चाहिए, और उसके बाद यदि आ जाएगा तो हमारी पूर्व रूप संधि बन जाएगी। उसमें हमने 3 सूत्र और पढ़े। सर्वत्र विभाषा गो, यदि गो के बाद ओ आएगा तो हमारे ये तीनों रूप बन जाएंगे। पूर्व रूप भी हो जाएगा, अवंग आदेश भी हो जाएगा, प्रकृति भाव भी हो जाएगा। एक है हमारा अवंग स्फोटस्य, यदि गो के बाद स्वर आएगा, यदि गो के बाद स्वर आएगा, स्वर में कोई सा भी स्वर हो सकता है, स्वर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प से अवंगादेश भी हो जाता है। पर फिर वहां पर स्वर में यदि आ आएगा तभी पूर्व रूप होगी। स्वर में तो हमारे 9 स्वर हैं, उसमें से यदि आ आएगा तो हमारे तीनों रूप बनेंगे, पूर्व रूप का भी और प्रकृति भाव का भी और अवंगादेश का भी। ये पूर्व रूप का शब्द है, ये प्रकृति भाव, और ये अयादि संधि का यानी अवंगादेश का है। अवंगादेश हो जाएगा, अब आ जाएगा बीच में। यदि आएगा तभी, यदि इसके बाद कोई आ के अलावा अगर कोई सा स्वर आता है तो केवल हमारा क्या होगा? अवंगादेश होगा, अयादि संधि वाला हमारा नियम लगेगा। इसके बाद है इंद्रेचा। इंद्रेचा क्या कहता है? यदि गो के बाद इंद्र शब्द आ जाएगा तो केवल क्या होगा? अवंगादेश होगा। तो बस इतना ही। पूर्व रूप संधि आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मेरी आशा है। नमस्कार।